नमस्कार साथियों और स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल क्रैक विद चिराग पे। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि पेपर पास आ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको बस उसे एक बार देखना ही है। देखने मात्र से आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, जो कि होने वाला है भारत रत्न के ऊपर। आज तक मतलब जब से वो स्टार्ट हुआ है 1954 से लेके अब तक किस किस व्यक्ति को, मतलब हम सारे व्यक्ति तो नहीं याद कर सकते हमें पता है, बट हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं उन्हें हम याद रख सकते हैं कि उनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते बिना की देरी के। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि कब स्टार्ट हुआ, है ना, भारत रत्न देना कब स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रखेंगे ये इसकी स्टार्टिंग 1954 से हो गई थी। ठीक है, 2 जनवरी 1954 से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, दूसरी बात, इसको देता कौन है, इसको प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक्चुअल में इसको किस अवसर पे दिया जाता है, तो आजकल इसे किस अवसर पे, 26 जनवरी के अवसर पे इसे प्रधान मतलब दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न कहीं हद तक बंद भी कर दिया गया था, आपको याद हो 1977। 1977 में जब पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं थी बहुमत में, तो जनता पार्टी आई थी। 1977 में इन्होंने भारत रत्न बंद कर दिया, पर जब दोबारा 1980 में इलेक्शन होकर दोबारा कांग्रेस आती है, तो दोबारा भारत रत्न स्टार्ट कर दिया जाता है, चालू कर दिए जाते हैं देना। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला सवाल तो देखो यहाँ पे यही बन जाता है कि 1954 के ईयर में जब ये शुरुआत हुई, तो शुरुआत में किन 3 व्यक्तियों को या फिर किन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और दूसरा नाम आ जाएगा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। फिर आ जाएगा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। मतलब आप सीवी रमन भी आप इनका नाम याद रख सकते हो। देखो, सी से आपका चंद्रशेखर हो जाएगा और वी से आपका वेंकट रमन। सीवी रमन है ये। ठीक है ना, यही सीवी रमन है जिन्होंने रमन इफेक्ट निकाला था। ठीक है, और ये पहले साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट, है ना, पहले साइंटिस्ट हैं जिनको फिजिक्स के अंदर क्या मिला था भाई, भारत रत्न दिया गया था। किसके लिए मिला था ये भी बता दूं, तो रमन अफेक्ट निकाला था इन्होंने इसलिए। ठीक है, रमन अफेक्ट करके इन्होंने एक थ्योरी निकाली थी, उसके बेस पे इन्होंने भारत रत्न दिया गया था। ठीक है ना, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपना 1955 की बात कर लेते हैं। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को मिला है भारत रत्न, और ये एक्चुअल में देखा है तो हमारे फर्स्ट पीएम भी थे, है ना। है ना, कुछ फैक्चुअल बातें अगर होंगी तो वही बताया चलूंगा मैं आपको। 1957 की मैं बात कर लूं, तो मिला है गोविंद वल्लभ पंत को। और ये हैं कौन, तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये, तो उत्तर प्रदेश के फर्स्ट फर्स्ट सीएम थे ये। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे ये, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इसलिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1962 की बात कर लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद। और आपको साफ साफ पता है कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरी बात 1963 की बात कर लेते हैं, तो जाकिर हुसैन। ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बट एक्चुअल में ये कौन थे, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिनकी पद पे रह के ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे कि इनकी मृत्यु जाकिर हुसैन की पद पे रह के हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1966 बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड है। लाल बहादुर शास्त्री जी को ये अवार्ड दिया गया था, परंतु ये उस टाइम पे जिंदा नहीं थे, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो 1955 में ये प्रावधान आ गया था कि अगर लगे कि ये भारत रत्न पुरस्कार, हमें लगता है कि यार वो व्यक्ति अब नहीं रहा, है ना, पर अब देना उसका जो डिजर्व करता था, तो अब उसका क्या दे सकते हैं, तो बिल्कुल ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दे सकते हैं, मतलब मरणोपरांत, मरने के उपरांत। ठीक है ना, मृत्यु के उपरांत भी इसको दिया जा सकता है। और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जो प्रथम मरणोपरांत जिनको भारत रत्न मिला था, प्रथम मरणोपरांत, तो आप बोलोगे वो सर मिला था किसको, आप बोलोगे लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए क्लास। 1971 इंदिरा गांधी, है ना, वॉज द फर्स्ट फीमेल। सिंपल सी बात दिख रहा है, देखो, है ना, पहली महिला जिसको भारत रत्न मिला था 1971 में। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे महिला, पहली महिला है इसलिए भी। ठीक है, 1980 में मदर टेरेसा जी को मिला था भैया आपका भारत रत्न। 1987 ये भी इंपॉर्टेंट जाता है, इस पे भी स्टार लगाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान।
क्योंकि ये आपके प्रथम विदेशी हैं, मतलब ये भारतीय नहीं थे। ठीक है, ये भारतीय ही नहीं, ये तो पाकिस्तान से हैं, क्योंकि हम सबको पता है ये तो पाकिस्तान से है ना, पाकिस्तान से थे। ठीक है, तो ये प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो सवाल आता है कि प्रथम विदेशी कौन था, तो आप बोलोगे खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। और कहाँ से, तो आप बोलोगे पाकिस्तान से। 1990 की अगर मैं बात कर लूं तो भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला, इन दो लोगों को भारत रत्न दिया गया है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कहीं हद तक देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर वाले मतलब 1990 मतलब 1990 इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कहीं हद तक अगर देखा जाए भारत रत्न के लिए। ठीक है, इन दो लोगों को मिला है, भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1991 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर राजीव गांधी, वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई, इन तीन लोगों को मिला है। 1991 में ही बात हो रही है। तो मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है, जिसको हम निशाने पाक कहते हैं, ठीक है, निशान ए पाक, ये जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी मोरारजी देसाई को प्राप्त हो रखा है। भारत रत्न भी इन्हें मिला है, निशान ए पाक भी इन्हें मिला है। ठीक है ना, मतलब जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, सोचिए। ठीक है, समझ रहे बात को। ठीक है, राजीव गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 मतलब 1991 में कहीं हद तक क्या मिला है भाई, भारत रत्न मिला है। 1997 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है ना, और इनको मिला है 1997 में भारत रत्न। ठीक है ना, ये तो डिजर्व करते ही थे यार, क्यों। चलो आगे बढ़ते हैं 1998, और ये है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जो कि एक्चुअल में फर्स्ट सिंगर है जिनको पहली बार मतलब पहली संगीतकार, वो भी महिला, ये भी देखो यार, है ना, कितनी बढ़िया बात है कि पहली महिला भी, देखो महिला भी है पहली, है ना, पहली महिला संगीतकार भी है और पहली संगीतकार भी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब पहली संगीतकार भी है और ऊपर से महिला। तो आप याद रखेंगे 1998 में मिला है। ठीक है ना, 1998 में मिला है सुब्बुलक्ष्मी जी को आपका भारत रत्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलेंगे सर लता मंगेशकर नहीं है, नहीं नहीं, लता मंगेशकर पहली नहीं है, क्योंकि उनको 2001 में मिला था, ध्यान रखना, ये देखो लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला था। ठीक है, यहाँ से बिस्मिल्लाह खान, यार बिस्मिल्लाह खान देखो किसको याद नहीं है, किनको याद नहीं है भाई, है ना। आज़ादी जब हुई थी 1947 पे, तो लाल किले में जो झंडा फहराया गया था, तो वहां पे इन्होंने क्या बजाई थी, शहनाई बजाई थी। ठीक है ना, मतलब शहनाई से शहनाई वादक थे, और इनको इसीलिए भैया 2001 में क्या दिया गया, इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खान को। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 2014 की, सचिन तेंदुलकर, है ना, सचिन तेंदुलकर लेजेंड यार, है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, इनको सबसे कम उम्र 40 साल की उम्र में, मतलब आज तक 40 साल की मतलब से कम उम्र में किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया, पहली बात, मतलब ये भैया यंगेस्ट एक तरह से आप बोल सकते हो, है ना, ये यंगेस्ट व्यक्ति हैं, है ना, जिनको भारत रत्न दिया गया है। दूसरी बात, ये पहले प्लेयर भी हैं भाई, स्पोर्ट प्लेयर, खिलाड़ी, कोई भी पहले खिलाड़ी किसी भी स्पोर्ट से रिलेटेड, ये सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है ना, समझे। और एक्चुअल में आप ध्यान रखेंगे, भारत रत्न हमारे भारत का 7वां सर्वोच्च सम्मान है, 7वां सर्वोच्च सम्मान, जो सम्मान सबसे सर्वोच्च है, मतलब सर्वोच्च पद आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, सम्मान सबसे सर्वोच्च ही है, पर 7वां पद है ये। सबसे पहला पद तो प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, है ना, ऐसे करते करते 7वां जो पद है वो किसका है, भारत रत्न का है। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये भी याद रखेंगे, इसमें कोई पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है, कोई इनाम राशि वाशि कुछ नहीं मिलती है। ठीक है ना, एक पीपल का पत्ता होता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। 2015 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा आसपास का साल चल रहा है ना, देखो यहाँ से थोड़ा आसपास साल है तो थोड़ा सा याद रख के चलेंगे अब तो। ये 15 में मदन मोहन मालवीय और आपके अटल बिहारी वाजपेयी को क्या मिला है जी को, आपका भारत रत्न मिला है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, कहीं तक रिसेंटली बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी इंपॉर्टेंट हो गया, बोलो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे कि कौन से नंबर की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कोई बता सकता है। प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है ना,
ऑप्शन दे दूं? चलो ऑप्शन दे देता हूँ यार, 11, 12, 13 या 14वें नंबर के। ठीक है, ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, चलो बताना भाई ऑप्शन में, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं भारत रत्न की। तो 2019 के अंदर भारत रत्न भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को मिला है। अब बात कर लेते हैं कि ये है भी कौन, ये भी कौन है, ये भी बात मैं आपको बता दूं। पहली बात तो देखो, इन दो व्यक्तियों को, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इनको यार मरणोपरांत मिला है। ठीक है ना, ये उस टाइम नहीं थे, मतलब 2019 में इनको मरणोपरांत दिया गया है। देखो भूपेन हजारिका तो असम की बहुत अच्छी, मतलब एक तरह के गीतकार हैं ना, गीत वगैरह गाते हैं। और ये महाराष्ट्र के हैं, बहुत अच्छे गीतकार वगैरह। ठीक है ना। बाकी प्रणब मुखर्जी आप बताएंगे कमेंट में कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, ओके देन। बाकी क्लास हमारी यहीं से यहाँ तक थी भैया। ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा भारत रत्न का पूरा पूरा। एक बार मैं आपको भारत रत्न की ना एक फोटो दिखाता हूँ, देखो ये रही, ये देखो ये रही, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये पूरा दिख रहा है आपको, ये पीपल का पत्ता है, पीपल के पेड़ का पत्ता। ठीक है ना, समझ रहे हो, पीपल के पत्ते का मतलब पेड़ का पत्ता है ये, उस पर लिखा भारत रत्न। और पीछे आप देखोगे हमारा एकदम सिंबल, नेशनल सिंबल बना हुआ है। ठीक है ना, समझ गए। चलिए, तो आई होप आपको भारत रत्न की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी, है ना। मैं तो चाहूंगा इसको याद कर लो तो बहुत बढ़िया है यार। ठीक है ना, बहुत बढ़िया रहेगा, याद करके ले जाना। ठीक है, शायद, शायद क्या होप सो पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए और आपका फंस जाए और आपका ही भैया भला हो जाए। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।